क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ ट्रेडर्स लगातार पैसे क्यों कमाते हैं जबकि बाकी लोग बार बार घाटा खाते हैं? क्या ट्रेडिंग केवल किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई ठोस साइंस और सिस्टम है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जो ट्रेडिंग की दुनिया में आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है, नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग गाइड। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक रोड मैप है जो आपको शौकिया ट्रेडर से प्रोफेशनल बनने की दिशा में ले जाती है। ये किताब उन सभी भ्रमों को तोड़ती है जो हमें लगता है कि ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि केवल एक जादुई इंडिकेटर ढूंढ लेना या एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना लेना जो हर बार 100% प्रॉफिट दे। लेखक बहुत साफ तरीके से बताते हैं कि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि असली खेल होता है डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और एक मजबूत मानसिकता का। शुरुआत में किताब एक बेहद ज़रूरी बात को उजागर करती है और वो है माइंडसेट। ट्रेडिंग में तकनीक बाद में आती है, पहले ज़रूरी होता है सही मनोविज्ञान। डर, लालच और उम्मीद, ये तीनों भावनाएं एक ट्रेडर को बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। लेखक बताते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर फैसले को इमोशन के बजाय सिस्टम और डेटा के आधार पर लेता है। यही फ़र्क है हारने वालों और जीतने वालों में। इसके बाद किताब ले जाती है हमें ट्रेडिंग की गहराइयों में। एक ठोस और टेस्ट की गई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए, उसे कैसे बैक टेस्ट करें, रिस्क कितना लें, कहाँ स्टॉप लॉस लगाएं और कब प्रॉफिट बुक करें। यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल उदाहरण दिए गए हैं। चार्ट्स, ट्रेंड्स और लाइव एनालिसिस के जरिए समझाया गया है कि कैसे एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। और सबसे ख़ास बात, ये किताब आपको वो दिनचर्या देती है जो दुनिया के टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनाते हैं। सुबह कैसे तैयारी करनी है, दिन भर चार्ट्स कैसे पढ़ने हैं, कौन सी खबरें इग्नोर करनी हैं और कौन सी को सीरियसली लेना है, ये सब कुछ आपको इस गाइड में विस्तार से मिलता है। तो अगर आप ट्रेडिंग में सिर्फ तुक्केबाजी नहीं बल्कि प्रोफेशनल अप्रोच से सफलता चाहते हैं तो ये वीडियो और ये किताब दोनों आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। चैप्टर 1, ट्रेडिंग एक माइंड गेम है, चार्ट्स नहीं। यही वाक्य इस अध्याय की आत्मा है। लेखक शुरुआत से ही इस भ्रम को तोड़ते हैं कि ट्रेडिंग केवल टेक्निकल स्किल्स, टूल्स या रणनीतियों का खेल है। वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि असली बढ़त किसी भी ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी में नहीं होती। असली बढ़त होती है आपके दिमाग में। जब एक नया ट्रेडर पहली बार मार्केट में आता है तो वो चार्ट से चिपक जाता है। RSI, MACD, बोलिंजर बैंड्स, हर इंडिकेटर उसे लगता है जैसे कोई जादू की छड़ी हो। लेकिन कुछ ट्रेड हारने के बाद जब वो आत्मविश्लेषण करता है तब उसे समझ आता है कि टेक्निकल एनालिसिस से ज़्यादा ज़रूरी है इमोशनल एनालिसिस। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि क्यों ट्रेडिंग करते समय हमारा दिमाग अक्सर हमारे खिलाफ काम करता है। लॉस होते ही घबराहट, डर और जल्दबाजी शुरू हो जाती है। वहीं एक दो ट्रेड में प्रॉफिट मिलते ही दिमाग में लालच घर कर जाता है और हम अनुशासन छोड़कर ओवर ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। इस मानसिक जाल से बाहर निकलना ही इस अध्याय का केंद्रीय विषय है। लेखक ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह अपनाने की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर या इंजीनियर अपना काम करते हैं, शांत, तटस्थ और तय नियमों के साथ। वो कहते हैं कि हर ट्रेड एक टेस्ट केस की तरह होना चाहिए, जहां हमारी स्ट्रैटेजी को परखा जाता है, न कि हमारी किस्मत को। जब आप लॉस को अपनी असफलता नहीं बल्कि डेटा पॉइंट मानने लगते हैं तब असली ग्रोथ शुरू होती है। एक रोचक उदाहरण के जरिए लेखक समझाते हैं कि जब दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट को देखते हैं तो एक उसे ट्रेडिंग का मौका मानता है और दूसरा उसे अनदेखा करता है। फ़र्क उनके चार्ट पढ़ने के तरीके में नहीं बल्कि उनके माइंडसेट में होता है। यही माइंडसेट एक को लॉस और दूसरे को प्रॉफिट की ओर ले जाता है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है, आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपका माइंडसेट है। जब तक आप अपने इमोशंस, आदतों और सोचने के ढंग को नियंत्रित नहीं करते तब तक आप कोई भी सिस्टम फॉलो करें, सफलता क्षणिक ही रहेगी। और यहीं पर अध्याय खत्म नहीं होता बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या आपने कभी अपने ट्रेडिंग लॉस को अपनी भावनाओं से जोड़ा है? और अगर हाँ,
तो क्या आपने कभी उन भावनाओं को ट्रैक किया है जैसे आप एक ट्रेड को ट्रैक करते हैं? सोचिए, क्योंकि शायद यही सवाल आपको ट्रेडिंग के अगले स्तर तक पहुंचा सकता है। चैप्टर 2, दूसरा अध्याय, एक बेहद बुनियादी लेकिन अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली सच्चाई को उजागर करता है। ट्रेडिंग में सफलता कभी संयोग नहीं होती, वह सुव्यवस्थित योजना और परीक्षण की हुई रणनीति का परिणाम होती है। इस अध्याय में लेखक ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी को चुनौती देते हैं कि कोई एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी, कोई गुप्त फॉर्मूला हर बार काम करता है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी स्ट्रैटेजी हर बार नहीं चलती, लेकिन एक अच्छी रणनीति वह होती है जो आपको हर परिस्थिति में एक समान तरीके से निर्णय लेने में मदद करे। किताब इस अध्याय में समझाती है कि स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ एंट्री और एग्जिट पॉइंट जानना नहीं है। एक पूरी स्ट्रैटेजी एक फ्रेमवर्क होती है, एक ऐसा सिस्टम जो आपको बताता है कि कब ट्रेड करना है, क्यों करना है, कितना करना है और सबसे ज़रूरी बात, कब रुकना है। ट्रेडिंग की दुनिया में यह एज कहलाता है। लेखक इस शब्द पर विशेष बल देते हैं। वह कहते हैं, अगर आपकी स्ट्रैटेजी में कोई स्टैटिस्टिकल एडवांटेज नहीं है तो आप बस अनुमान लगा रहे हैं, ट्रेड नहीं कर रहे। एक बेहतरीन उदाहरण के जरिए लेखक यह भी बताते हैं कि क्यों कई ट्रेडर्स थोड़ी देर के लिए तो प्रॉफिट कमा लेते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में फेल हो जाते हैं। वजह होती है स्ट्रैटेजी का दोहराव न होना। जब आपने एक सिस्टम तैयार किया है पर आप उसे लगातार फॉलो नहीं कर पाते, कभी डर के कारण, कभी एक्साइटमेंट के चलते, तो वह स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं रहती। लेखक कहते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द ब्रिलियंस ऑफ द सिस्टम। इस अध्याय में लेखक ने ट्रेडिंग के कुछ कोर एलिमेंट्स को सरल भाषा में समझाया है। वे बताते हैं कि एक अच्छी रणनीति में स्पष्ट एंट्री सिग्नल होते हैं, लॉजिक के आधार पर तय किया गया स्टॉप लॉस होता है और रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन इन सभी चीज़ों से भी पहले ज़रूरी होता है ट्रेडिंग का उद्देश्य समझना। आप ट्रेड क्यों कर रहे हैं? क्या आप जल्दी अमीर होना चाहते हैं या एक प्रोफेशनल अप्रोच से वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं? जवाब ही तय करेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। लेखक यह भी बताते हैं कि स्ट्रैटेजी कभी किताबों से नहीं बनती, वह अनुभव से, फेल होने से और उस फेल्योर को एनालाइज करने से बनती है। हर ट्रेड, हर लॉस, हर प्रॉफिट आपको अपने फ्रेमवर्क के एक नए पहलू को दिखाता है। एक गंभीर ट्रेडर इन संकेतों को देखकर अपनी रणनीति को समय समय पर परखता है, एडजस्ट करता है, लेकिन कभी भावनाओं के आधार पर उसे छोड़ता नहीं। इस अध्याय का सार यही है, स्ट्रैटेजी आपकी सोच का ढांचा है और जब तक वह ढांचा मजबूत नहीं होगा तब तक आपकी सफलता हवा में झूलती रहेगी। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने अपनी ट्रेडिंग रणनीति को कभी इस नज़र से देखा है कि वह लॉन्ग टर्म में दोहराने लायक है या सिर्फ एक बार के लिए काम कर गई? शायद यही सवाल आपके पूरे ट्रेडिंग अप्रोच को फिर से डिज़ाइन करने की शुरुआत बन सकता है। चैप्टर 3, तीसरे अध्याय में लेखक उस सबसे ज़रूरी पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे ज़्यादातर ट्रेडर्स शुरुआत में नज़रअंदाज कर देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। यही वह अध्याय है जो यह सिखाता है कि ट्रेडिंग में जिंदा रहना जीतने से ज़्यादा अहम है। किताब इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करती है कि कोई भी स्ट्रैटेजी, चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तब तक बेकार है जब तक आपके पास पूंजी बची ही नहीं होती। और पूंजी तब बचती है जब आप उसे बुद्धिमानी से रिस्क करते हैं। इस अध्याय की शुरुआत एक सटीक उदाहरण से होती है जहां लेखक दो ट्रेडर्स की तुलना करते हैं। एक जो महीने में सिर्फ 40% बार सही होता है लेकिन हर बार रिस्क का सख्ती से पालन करता है, और दूसरा जो 70% बार सही होता है लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को हल्के में लेता है। कुछ महीनों के अंदर पहला ट्रेडर मुनाफे में होता है जबकि दूसरा अपने पूरे कैपिटल को खो बैठता है। यहीं से पाठक को यह गहरी सीख मिलती है कि जीतने का प्रतिशत मायने नहीं रखता, बल्कि इस बात का फर्क पड़ता है कि आप हारते हुए कितना खोते हैं और जीतते हुए कितना बचाते हैं। लेखक बताते हैं कि अधिकतर नए ट्रेडर्स अपनी सारी ऊर्जा इस बात में लगाते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे सही है या कौन सा इंडिकेटर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगा, लेकिन वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए। यह अध्याय बताता है कि पोजीशन साइजिंग,
स्टॉप लॉस प्लेसमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जैसे तत्व कैसे एक ट्रेड को प्रोफेशनल बना सकते हैं। यहाँ पर लेखक खास जोर देते हैं एक नियम पर, रिस्क ओनली मॉनिटर 2% ऑफ योर कैपिटल पर ट्रेड। ये नियम दिखने में साधारण लगता है, लेकिन ट्रेडिंग के मैदान में यही नियम आपको लंबे समय तक टिकाए रखता है। किताब यह भी सिखाती है कि कैसे हमें अपनी पोजीशन साइज मार्केट के वोलेटिलिटी के अनुसार बदलनी चाहिए। यानी एक शांत मार्केट में आप थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, जबकि तेजी से चल रहे अनिश्चित बाजार में आपको और भी सतर्क रहना होता है। लेखक बताते हैं कि कई बार ट्रेडिंग में प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी होता है डैमेज कंट्रोल करना, नुकसान को छोटा रखना, ईगो को साइड में रखना और ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड न करना। ये सब उसी ट्रेडर की पहचान है जो लंबे समय तक सरवाइव कर पाता है, और सरवाइव करना ही असल जीत की शुरुआत है। अध्याय के अंत में लेखक एक बेहद गहरा लेकिन जरूरी प्रश्न हमारे सामने रखते हैं। क्या आपने कभी अपने ट्रेड्स को इस दृष्टि से देखा है कि अगर लगातार 10 ट्रेड्स भी गलत चले जाएं, तो भी आप खेल में बने रहेंगे? क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो शायद आप अब तक ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे थे, आप बस जुआ खेल रहे थे। यही वह सीख है जो इस अध्याय को सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह अनमोल बनाती है। चैप्टर 4। इस अध्याय में लेखक हमें उस दुनिया में प्रवेश कराते हैं जहां चार्ट्स बोलते हैं और कैंडल्स कहानियां सुनाती हैं। ये वो हिस्सा है जहां ट्रेडिंग का बाहरी रूप सामने आता है, इंडिकेटर्स, पैटर्न्स, प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर। लेकिन लेखक यहाँ भी एक चेतावनी के साथ शुरुआत करते हैं। वे कहते हैं कि तकनीकी विश्लेषण एक भाषा है, जादू नहीं, और इस भाषा को समझना सीखना जरूरी है, न कि इसे अंधविश्वास की तरह अपनाना। इस अध्याय में बताया गया है कि टेक्निकल टूल्स हमारी मदद करते हैं लेकिन हमें चलाते नहीं हैं। वे सिर्फ संकेत देते हैं, लेकिन निर्णय लेना हमारा काम होता है। लेखक इस भ्रम को तोड़ते हैं कि कोई एक होली ग्रेल इंडिकेटर है जो हर बार सटीक सिग्नल देगा, बल्कि वो समझाते हैं कि एक सफल ट्रेडर वही है जो एक सीमित सेट के टूल्स में दक्ष हो और हर बार उन्हें एक जैसी कंसिस्टेंसी से प्रयोग कर सके। मूविंग एवरेजेस को लेखक एक मार्गदर्शक कहते हैं जो हमें ट्रेंड की दिशा दिखाते हैं। RSI को वो भीड़ की थकान को मापने वाला मीटर बताते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट के मनोविज्ञान की सीमाएं कहते हैं, जहां डर और लालच आमने सामने होते हैं। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को वो इंस्टेंट साइकोलॉजी स्नैपशॉट कहते हैं, जो यह बताते हैं कि उस पल में खरीदार और विक्रेता के बीच कौन जीत रहा है। लेखक चार्ट्स के साथ समय बिताने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कोई चित्रकार अपने ब्रश के हर स्ट्रोक को समझता है, वैसे ही एक ट्रेडर को हर कैंडल के पीछे की भावना को समझना चाहिए। प्राइस एक्शन को इस अध्याय में अत्यंत महत्व दिया गया है। लेखक इसे द रॉ लैंग्वेज ऑफ मार्केट कहते हैं, जहां किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती, सिर्फ नजरों और अनुभव से आप मार्केट के मूड को पकड़ सकते हैं। इस अध्याय में यह भी सिखाया गया है कि टूल्स का काम है डिसीजन को सपोर्ट करना, न कि खुद डिसीजन बन जाना। कई बार हम एक इंडिकेटर से सिग्नल लेकर ही ट्रेड में कूद पड़ते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि इंडिकेटर्स केवल सेकेंडरी कॉन्फर्मेशन होते हैं और सबसे पहले जरूरी है कॉन्टेक्स्ट, यानी ब्रॉडर मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है कि अगर आप हर दिन एक नया टूल या इंडिकेटर सीख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप भटक रहे हैं। एक गंभीर ट्रेडर 2 से 3 टूल्स को इस गहराई से सीखता है कि वह आंख बंद करके भी चार्ट पढ़ सके। और जब पाठक इन सभी गहराइयों को समझता है, तब लेखक एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो हर ट्रेडर के आत्ममंथन का कारण बन सकता है। क्या आप चार्ट्स को समझते हैं या सिर्फ टूल्स की पुष्टि का इंतजार करते हैं? शायद यही वह सवाल है जो आपको इंडिकेटर डिपेंडेंसी से बाहर निकालकर चार्ट्स की वास्तविक भाषा सिखा दे। और वहीं से शुरू होती है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली यात्रा। चैप्टर 5। इस अध्याय में लेखक उस बात पर रोशनी डालते हैं जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, डिसिप्लिन। लेकिन यहीं पर लेखक एक सीधा और ठोस दावा करते हैं कि डिसिप्लिन ही वो अदृश्य ताकत है जो किसी साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है।
इस अध्याय को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे आप एक ऐसे व्यक्ति की दिनचर्या में झांक रहे हैं जो न केवल मार्केट को समझता है बल्कि खुद को भी पूरी तरह नियंत्रित करता है। लेखक बताते हैं कि जीतने वाले ट्रेडर्स सिर्फ ट्रेड नहीं करते, वे एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। हर सुबह एक रूटीन के साथ शुरुआत होती है। बिना चार्ट देखे ही पहले अपने मानसिक स्थिति का विश्लेषण करते हैं। वे यह जांचते हैं कि क्या आज वे भावनात्मक रूप से स्थिर हैं, क्या पिछले किसी लॉस या प्रॉफिट का असर आज के निर्णय पर तो नहीं पड़ रहा। यही सेल्फ अवेयरनेस एक प्रो ट्रेडर की पहली पहचान होती है। इसके बाद वे मार्केट ओपन होने से पहले एक प्लान बनाते हैं। कौन से स्टॉक्स या एसेट्स आज वॉच लिस्ट में होंगे, किन लेवल्स पर एंट्री की संभावना है, कहां रिस्क अधिक है और कहां रिवॉर्ड बेहतर। लेखक बताते हैं कि प्रिपरेशन इज हाफ द बैटल वन। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी मार्केट खुलने के बाद तय नहीं करता कि क्या करना है। उसके पास पहले से एक नक्शा होता है और मार्केट उसे सिर्फ डायरेक्शन देता है। इस अध्याय में लेखक जर्नलिंग पर भी विस्तार से बात करते हैं। वे कहते हैं कि हर ट्रेड, चाहे वो सफल हो या असफल, एक डेटा पॉइंट होता है, एक सीख, एक संकेत। एक प्रो ट्रेडर हर ट्रेड को रिकॉर्ड करता है, उसकी भावनात्मक स्थिति, एंट्री कारण, एग्जिट लॉजिक और रिजल्ट को नियमित रूप से लिखता है। समय के साथ यही जर्नल एक गुरु की तरह काम करता है जो ट्रेडर को उसकी ही गलतियों और खूबियों का आईना दिखाता है। फिर बात आती है ब्रेक्स और रिकवरी की। लेखक इस भ्रम को तोड़ते हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम ज्यादा मुनाफा देता है, बल्कि एक सच्चा ट्रेडर जानता है कि कब उसे ब्रेक लेना है, कब मार्केट से दूर रहना है और कब खुद को फिर से रीसेट करना है। वे इस प्रक्रिया को मेंटल कैपिटल प्रिजर्वेशन कहते हैं, क्योंकि केवल फाइनेंशियल कैपिटल ही नहीं, मानसिक पूंजी भी एक ट्रेडर की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। इस अध्याय को पढ़कर पाठक को एहसास होता है कि ट्रेडिंग कोई एक्साइटमेंट या थ्रिल नहीं है। यह एक गंभीर, अनुशासित और दोहराने योग्य प्रक्रिया है। एक ऐसी दिनचर्या जिसमें भावना की जगह व्यवस्था होती है और अनुमान की जगह विश्लेषण। और अंत में लेखक एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो आपके पूरे ट्रेडिंग जीवन की दिशा तय कर सकता है। क्या आपकी ट्रेडिंग एक प्लान का हिस्सा है या सिर्फ उस दिन की भावना का? क्योंकि अगर आप इसका जवाब ईमानदारी से दे पाएं, तो शायद आपको किसी और बुक की जरूरत ही ना पड़े। आपकी दिनचर्या ही आपका सबसे बड़ा गुरु बन जाएगी। चैप्टर 6। इस अंतिम अध्याय में लेखक उस बुनियादी सोच को सामने लाते हैं जो एक ट्रेडर को शॉर्ट टर्म संघर्षों से निकालकर दीर्घकालिक सफलता की दिशा में ले जाती है। यह अध्याय ट्रेडिंग की गहराई को उस स्तर तक ले जाता है जहां यह केवल एक स्किल नहीं रह जाती, बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है। एक सोचने का तरीका, एक नजरिया, एक धैर्य से भरा हुआ अभ्यास। लेखक बताते हैं कि अधिकतर लोग ट्रेडिंग को उस लॉटरी की तरह देखते हैं जिसमें जल्दी अमीर होने की उम्मीद होती है। वे हर ट्रेड में एक बिग विन चाहते हैं और इसी सोच के कारण वे भावनाओं के जाल में फंसकर बार बार गलतियां दोहराते हैं। लेकिन लेखक बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि शॉर्ट टर्म माइंडसेट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ ट्रेडर। जब तक आपकी सोच एक दिन, एक सप्ताह या एक सीरीज तक सीमित रहेगी, आप कभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां स्थायी सफलता आपका इंतजार कर रही है। अध्याय में एक बेहद प्रभावशाली विचार सामने आता है। आप ट्रेड्स नहीं बना रहे, आप आदतें बना रहे हैं। यानी जब आप बार बार अपने नियमों का पालन करते हैं, लॉस में संयम दिखाते हैं और प्रॉफिट में अहंकार से बचते हैं, तो आप एक ऐसे ट्रेडर का निर्माण कर रहे हैं जो समय के साथ लगातार बेहतर बनता चला जाएगा। लेखक समझाते हैं कि मार्केट से पैसे कमाना आसान है, लेकिन उसे सहेज कर रखना और लगातार कमाते रहना ही असली कला है। और यह तभी संभव है जब आप आज की जीत और हार को जीवन के बड़े चित्र का सिर्फ एक छोटा हिस्सा माने। लेखक बताते हैं कि कैसे एक लॉन्ग टर्म सोच वाला ट्रेडर हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आज का ट्रेड हिट हुआ या मिस। वो जानता है कि अगर वो हर दिन अपने नियमों को फॉलो करता रहा तो एक दिन नहीं, 100 दिन बाद उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। यही माइंडसेट उसे स्थिरता और संतुलन की ओर ले जाता है। इस अध्याय का सबसे भावनात्मक और गहन भाग वह है जहां लेखक पाठक को याद दिलाते हैं कि ट्रेडिंग केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं,
बल्कि आत्मविकास का मार्ग भी हो सकता है। जब आप सीखते हैं कि खुद को नियंत्रित करना, योजना बनाना, नुकसान से उबरना और लालच पर काबू पाना, तब आप न सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर बनते हैं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। और इसी के साथ लेखक हमें कुछ बेहद मूल्यवान सीख देकर अध्याय को विराम देते हैं। वे कहते हैं कि जब आप लॉन्ग टर्म सोच अपनाते हैं तो आप धैर्यवान बनते हैं, अनुशासित बनते हैं और सबसे ज़रूरी, आप स्थायी बनते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप अपने हर ट्रेड को एक निवेश की तरह देख पा रहे हैं? एक ऐसा निवेश जो सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि आपके चरित्र, आपके धैर्य और आपकी समझ में भी ब्याज दे रहा है। सोचिए, क्योंकि शायद इस एक सवाल का जवाब ही आपको एक अलग स्तर के जीवन की ओर ले जाए। और अब जब आपने इस पूरी किताब का सार समझ लिया है, तो कुछ सुझाव हैं जो इस ज्ञान को आपकी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले, हर दिन थोड़ा पढ़िए, थोड़ा अभ्यास कीजिए और थोड़ा आत्मनिरीक्षण कीजिए। दूसरे, अपने अनुभव को रिकॉर्ड कीजिए, चाहे वो ट्रेडिंग हो या जीवन के अन्य निर्णय। तीसरे, किसी एक सिस्टम को पकड़िए और उसमें मास्टरी लाइए, क्योंकि गहराई ही स्पष्टता देती है। और अंत में, कभी जल्दबाजी न करें। जो चीज़ आज आपको धीमी लगती है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग गाइड सिर्फ एक बुक नहीं, यह एक ट्रेडर का आत्मनिर्माण है। और अगर आपने इन विचारों को अपनाया तो यकीन मानिए, आप न सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर बल्कि एक जागरूक और विजनरी व्यक्ति बनकर